चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी सर। फ़हीम देखो, मैंने लास्ट टाइम कहाँ तक कराया था ये बताओ। सर आपने करा दिया था सर एसाइलेशन तक मेरे एसाइलेशन हो ख्याल में। एसाइलेशन एसाइलेशन करा जी दिया था। सर। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिव्यू आपसे पूछता हूँ। क्या मैंने सल्फोनेशन करा दिया था? नहीं सर, सल्फोनेशन नहीं कराया सर। सल्फोनेशन नहीं कराया था। अच्छा, क्या मैंने नाइट्रेशन करा दिया था? जी जी सर। सर, वो करा दिया था। ठीक हो गया, ये भी सही हो गया। अच्छा, बेंजीन के स्ट्रक्चर हो गए थे। नॉमेनक्लेचर हो गया था। जी सर। सही है। हमने रिएक्शन स्टार्ट किए थे, देखें। हमने नाइट्रेशन कर लिया है। हमने क्लोरीनेशन कर लिया था। हमने ब्रोमिनेशन कर लिया था। हमने सर फ्रेडल ब्रोमिनेशन एंड में एडिट क्राफ्ट। कर दीजिएगा। दोबारा बोलिएगा। ऑर्गेनिक का पहला सर चैप्टर है कि ब्रोमिनेशन दूसरा में वाला? एडिट कर देंगे। ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर चल रहा है, बेंजीन। ठीक है। तो ओके। हमने फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन भी कर लिया था। फ्रेडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन भी हो गया था। ठीक है। अब हमने स्टार्ट करना पड़ेगा सल्फोनेशन से। सर वो हमने स्टार्ट ब्रोमिनेशन करना में पड़ेगा। एडिट कर दीजिएगा पीडीएफ। दोबारा बोलिएगा। सर ब्रोमिनेशन का एडिट कर दें, उसके अंदर कुछ हाँ कंडीशन हाँ हाँ और हाँ। इक्वेशन की थोड़ी। राबिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ब्रोमिनेशन में करना है करना। ये आ गया ब्रोमिनेशन में। यहाँ बनना चाहिए था HBr। चलिए, अब आ रहे हैं हम सल्फोनेशन। आज हम करने जा रहे हैं सल्फोनेशन। सर ये स्टीमी फ्यूम्स के साथ भी HCl लिखते हैं। मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर दूंगा इसका। राबिया बात कर रही हो ना, राबिया? जी सर। हाँ बिल्कुल। देखो, अब हम करने जा रहे हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। देखो भाई, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन करने जा रहे हैं। अब सल्फोनेशन होती क्या चीज है, पहले इसका समझना जरूरी है। सल्फोनेशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप is called sulfonation in a benzene ring. In a benzene ring, बेंजीन रिंग में इस ग्रुप का लगना सल्फोनेशन कहलाता है। दो तरीके होते हैं भाई, याद रख लेना। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सल्फोनेशन। दो तरीके से आप सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा सकते हैं। नंबर वन, रिफ्लक्सिंग।
refluxing with H2SO4 concentrated. Number B, refluxing with fuming sulfuric acid. एक खाली सल्फ्यूरिक एसिड से और दूसरा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से। चलिए पहला मेथड करने जा रहे हैं। मेथड 1, मेथड 1, refluxing with H2SO4। याद रख लेना ये कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ये पहली हेडिंग आ गई आपके पास। चलिए इसका काम स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका रिएजेंट कौन कौन से है इसके। नंबर 2, कंडीशन क्या होगी। नंबर 3 पे इसका टाइम कितना लगेगा, ड्यूरेशन क्या होगी। तो भाई इसका जो रिएजेंट है वो है H2SO4 कंसंट्रेटेड। कंडीशन क्या होगी, हीट अंडर रिफ्लक्स। टाइम कितना लगेगा, कई घंटे लगेंगे इसमें, कई घंटे, सेवरल आवर्स, कई घंटे लग जाएंगे इसको करते हुए। तो भाई जब कई घंटे लगेंगे तो बताइए क्या ये एक अच्छा मेथड होगा। नहीं सर। नॉट अ गुड मेथड, नॉट अ गुड मेथड, नॉट अ गुड मेथड। इसका इसका रिएक्शन लिखते हैं और फिर मैकेनिज्म लिख लेते हैं। इसका रिएक्शन है बेंजीन लिया, इसमें आपने H2SO4 डाला, इसमें आपने HSO4 डाला। अब इसके अंदर क्या होगा, सल्फोनाइल ग्रुप लग जाएगा, SO3H, और पानी बन जाएगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये आपकी इक्वेशन आ गई। आइए इसका मैकेनिज्म करते हैं पहले। भाई पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आप क्या करेंगे, H2SO4 लेंगे, ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा
रिफ्लक्सिंग के दौरान OH नेगेटिव में और SO3H पॉजिटिव में। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। ये आ गया आपका स्टेप नंबर 1। ये आ गया स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब सेकंड स्टेप आएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। अब ये देखिए, ये आपके पास बेंजीन है, ये बेंजीन आ गया आपके पास। अब होगा क्या, ये SO3H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, ये बेंजीन रिंग से स्पेटैक होगा, अब क्या होगा, यही बेंजीन रिंग दोबारा कॉपी करके लगाएंगे। मैंने आपसे कहा था जिस साइड पे लगाएंगे, देखें एक यहां लग जाएगा SO3H और यहां पे पहले से लगा हुआ H है। अब होगा क्या, इस साइड से ये मुंह खुल जाएगा इसका, इस साइड से आपने मुंह खोला और बीच में प्लस चार्ज लगा दिया। इसको कहते हैं कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। चलिए स्टेप 3 आएगा, रेस्टोरेशन ऑफ रेजोनेंस। रेस्टोरेशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की वापसी हो जाएगी। ये दोबारा कॉपी करेंगे, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस देगा रिंग को और अंदर की रेजोनेंस वापस आ जाएगी। ये देखें रेजोनेंस वापस आ गई और SO3H ग्रुप वैसे का वैसे ही लग गया, H पॉजिटिव रिलीज हो गया। अब लास्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। लास्ट है, कैटलिस्ट तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, पानी बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये देखिए ये वाला H पॉजिटिव ये लिखा हुआ, कौन सा वाला, ये वाला, यहां लिख दिया आपने इसको, और ये वाला OH इसको नीचे लिया है पानी बनाने के लिए, इस वाले OH को यहां लेके आएंगे।
बोले यहां तक बात समझ आ गई? जी सर। बोले मेथड वन, बोले मेथड वन समझ आ गया? जी सर। तो बोलो भाई समझ आया कि नहीं आया है? Yes, sir, सर got it. पहला पार्ट था। क्या दोबारा बोलिएगा? सर पहला पार्ट। पहला पार्ट ये वाला? नहीं वो मैकेनिज्म से पहले तो सही है, सही 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 है सर। जी सर। डी ठीक है फहीम। जी सर। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 2 पे जाते हैं। चले मेथड नंबर 2। मेथड 2, refluxing with fuming sulfuric acid. Refluxing with fuming sulfuric acid. चलिए इस पे आ जाते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, पहले हम लिखते हैं रिएजेंट, कंडीशन और ड्यूरेशन। पूरा का पूरा हम ये लिखते हैं। ये आपने लिख दिया। चलिए देखें भाई इसके अंदर क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसको ओलियम भी कहते हैं, ओलियम। इसका दूसरा नाम ओलियम भी है। फॉर्मूला इसका H2S2O7। कंडीशन वही है लेकिन इसका टाइमिंग चेंज हो जाएगा, 20 से 30 मिनट। ये गुड मेथड है। इसका तरीकाकार क्या होगा? SO3 डालेंगे इसके अंदर, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? SO3, ये SO3H जाके बन जाएगा। इसमें कैटलिस्ट होता है H2SO4। इसमें लिख लेंगे कैटलिस्ट H2SO4। H2SO4। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है?
बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए इसका मैकेनिज्म भी कर लेते हैं। Yes, sir. आइए इसको, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं। टोटल 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें सारे यही मैकेनिज्म बार बार आएंगे। एक है फिनोल, एक है मिथाइल बेंजीन। मैकेनिज्म में सबसे पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा ये देखें। H2SO4 कैटलिस्ट है, ये SO3 के साथ रिएक्ट करेगा, एक बनेगा HSO3 पॉजिटिव और दूसरा बनेगा HSO4 नेगेटिव। आपका इलेक्ट्रोफाइल ये है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। सेकंड स्टेप बिल्कुल वैसा ही होगा, इस पर ये अटैक करेगा, यहाँ अटैच हो जाएगा और ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कहलाएगा। उसके बाद यही कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा, उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसी तरह से ये चीज बन जाएगी। लास्ट स्टेप इसका चेंज हो जाएगा, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट हो जाएगा, रीफॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट, अब इसमें क्या होगा, कैटलिस्ट दोबारा बन जाएगा। ऊपर वाले रिएक्शन का H पॉजिटिव और उससे ऊपर वाले का HSO3 माइनस, ये दोनों मिलके H2SO4 बना लेंगे। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। ये आपका सेकंड लास्ट रिएक्शन हुआ। ये आपका सेकंड लास्ट रिएक्शन हुआ। अब लास्ट रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ये लास्ट रिएक्शन है, इसको नीचे ले आते हैं। ये आ गया हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन का मतलब है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। आपसे पूछेगा रिएजेंट, आपसे पूछेगा कैटलिस्ट, आपसे पूछेगा कंडीशन। तो भाई याद रखना, रिएजेंट इज हाइड्रोजन गैस, कैटलिस्ट इज निकल, कुटा हुआ, बारीक पिसा हुआ नहीं, फाइनली डिवाइडेड। और कंडीशन है 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर,
और 20 से लेके 200 200 एटमॉस्फेरिक तक प्रेशर। इसकी इक्वेशन बनेगी C6H6 plus 3H2 gives C6H12। क्या मतलब, ये देखें, बेंजीन के अंदर 3H2 डालेंगे, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। बोले आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? फहीम, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बताएं। जी सर, जी सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये पहला चैप्टर खत्म हो गया है। ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया है। माहम, जवेरिया गए? सर पता नहीं, शायद कोई इशू हो गया होगा, उसकी तबीयत भी सही नहीं है इसलिए शायद नहीं आ रही। आई और चलो फिर कोई चली बात नहीं, गई, फिर चली गई। चलो कोई बात नहीं। देखो भाई, ये चैप्टर हो गया खत्म, बेंजीन का हो गया चैप्टर खत्म। मैंने आपको पहले कहा कि बेंजीन जो है को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा है खुद, एक बेंजीन और एक मिथाइल बेंजीन। अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मिथाइल बेंजीन पे। आपने कोई बात पूछनी है इसमें? नहीं सर। बोले आप में से किसी ने कुछ पूछना है इसका? राबिया, मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या? नहीं सर, आ रही है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं नए चैप्टर पे। इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। अब हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है मिथाइल बेंजीन। नाम है उसका मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन में जाने से पहले मिथाइल बेंजीन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। हेडिंग डालेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स। देखिए सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, इधर देखिएगा पहले। ये बेंजीन है, और बेंजीन के चारों तरफ हाइड्रोजन लगे होते हैं। अब आप क्या करें, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दें, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दें। मिसाल के तौर पे इस हाइड्रोजन को हटा दें, और इसकी जगह लगा दें CH3।
तो भाई CH3 इज सब्स्टिट्यूएंट। CH3 इज सब्स्टिट्यूएंट। बोले बात समझ आ रही है फाइम, नहीं आ रही है? जी सर भाई। So it is an atom or group of atoms which replaces one or more hydrogen atom on the benzene ring. On the benzene ring. बोला आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। किसी भी एक को हटा दें और दूसरे को लगा दें। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका फैसला होगा आपका ग्रेड क्या आना है। अब है टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। टाइप्स ऑफ substituents. Substituents. Types of substituents. याद रख लेना, सब्स्टिट्यूएंट से पहले मैं आपसे सवाल करता हूं, बताइए बेंजीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे? ये टोटल हाँ, टोटल बेंजीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे? एक पाई इलेक्ट्रॉन। एक था, एक पाई इलेक्ट्रॉन। बोले बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे यार? आलिया बताए बेंजीन में कितने 12 पाई इलेक्ट्रॉन थे? बोले दोबारा बोले। सर 12 12 नहीं थे 6 ना, हो जाएगी। 6 थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे। तो पहला पॉइंट है बेंजीन हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें कैसे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। बोले हो गए 6 के नहीं हुए? जी जी हो गया सर। जी सर। तो बताएं बेंजीन की रिएक्टिविटी किस वजह से, इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से? बेंजीन रिएक्टिविटी इज ड्यू टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपने बोलना पड़ेगा, चुप रहने वाले आपसे मैं बार बार कहता हूं, आपको समझ नहीं आएगी। बताइए बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसका मतलब ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट
दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे या 6 पाई इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? नहीं सर। तो इसका मतलब ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो तरह का सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सो देयर आर two types of substituents. Number one, activating. Number two, deactivating. Number one, activating group. Number two, deactivating group. फहीम आप बोलिएगा, समझ में ना आए राबिया आपको बोलना पड़ेगा, वरना सारी मेहनत जाया होगी। बताइए कितने तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो गए? सर 2। बोले कितनी तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो गए? सर दो तरह। दो तरह के हो गए। एक क्या कहलाया डीएक्टिवेटिंग और एक कहलाया एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग। अब आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में दो हिस्से बनाएंगे ऐसे। आपसे मेरा सवाल है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बताएं बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? डोनेटिंग। डोनेटिंग। तो पहला पॉइंट होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स increases the electronic cloud, electronic cloud increases the reactivity towards electrophilic substitution. यानी अगर डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो बढ़ाएगा और रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। तो भाई इसका मतलब ये हुआ डीएक्टिवेटिंग में यही पूरे पॉइंट लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बताइए इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। तो बताइए रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? ठीक ठीक। डिक्रीज डिक्रीज। करेगा। आइए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं उसमें और। ये देखें, ये रहा बेंजीन।
देखिए ये रहा बेंजीन। अगर मैं आपसे कहूं इसमें लगा हुआ है CH3, और ये एक ग्रुप लगा हुआ है इस पे NO2, मुझे मालूम है कि CH3 डोनेटिंग है और NO2 विड्रॉइंग है, तो बताइए कहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज हो रहा है? CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भाई। ये फिर मैं अभी आपको एक लिस्ट बनवा दूंगा। और ये नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो बताइए कौन सा ग्रुप एक्टिवेट कर रहा है भाई? CH3। ये सी एच CH3। तो भाई आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक, आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहाँ इंक्रीज हो रहा है? मिथाइल बेंजीन। शाबाश, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीजेस। इधर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिक्रीजेस। तो बताइए किसका रेट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का? तो किसका क्या बताइए ज्यादा कौन, होगा? सर किसका रेट डोनेटिंग। डोनेटिंग का रेट ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेट कर रहा है, जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। एक्टिवेटिंग ग्रुप increases the rate of reaction। और बताइए डीएक्टिवेटिंग क्या करेंगे? Increases the rate of डिक्रीजेस रेट reaction। ऑफ डिक्रीजेस द रेट। शाबाश। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस। बोले यहां तक बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा अब मेरी बात देखिए इधर। सवाल पूछना है। एक सवाल पूछना हाँ है। पूछे। जब आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल रहे हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड? देखें, आपने, मैंने इसलिए क्लाउड का इस्तेमाल किया कि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन देखें कितने डिस्को कर रहे हैं गोल गोल घूम घूम के। जैसे ये हमने देखें। डिस्कस किया था किस तरीके से वो घूमते हैं एक लूप के अंदर। हाँ 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 हाँ। तो अब मिथाइल अपना हाँ। पोटेंसी का इलेक्ट्रॉन कह के डिफरेंट वर्ड है क्लाउड। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गए ना। पहले देखो ऐसे थे, अब ये मिथाइल के भी इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए। तो मजीद और बढ़ गए। ओके सही है सर। मजीद मजीद और बढ़ गए, अब ये और एक्टिवेटिंग हो गया। ओके। देखिए मैं आपको एक चीज कराता हूँ। देखिए ये रहा बेंजीन। मेरी बात को समझिएगा। प्लीज मेरी बात को समझिएगा। ये एक बेंजीन रिंग है,
इस पर ये लगा सब्स्टिट्यूएंट। एक्स क्या चीज है? सब्स्टिट्यूएंट। आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देंगे 1, क्लॉकवाइज चलाएंगे 2, 3, 4, 5, 6। एक बात याद रखिएगा, DI नंबर 1, DI लिख लें, DI नंबर 1, all activating groups are 2,4 director, 2,4 डायरेक्टर। अभी मैं समझाऊंगा कि क्या मतलब है 2,4 डायरेक्टर का। नंबर 2, आइए मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको। ये देखें, इसके मतलब समझे। यहाँ पे ये एक बेंजीन रिंग है, इसका मतलब है ए का मतलब है एक्टिवेटिंग ग्रुप, ए का मतलब है एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब आपने इस पे नाइट्रो ग्रुप लगाया का रिएक्शन कराया है, तो बताइए बेंजीन पे कौन सा ग्रुप पहले से लगा हुआ है? राबिया बोलना पड़ेगा, फहीम बोलना पड़ेगा, वरना फिर कुछ हाथ में नहीं आएगा। एक्टिवेटिंग और बोले ग्रुप पहले से एक्टिवेटिंग लगा। बेंजीन पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है। बोले बात समझ आ रही है? तो वो कहाँ भेजेगा? 2 पे भेजेगा या 4 पे भेजेगा या 3 पे भेजेगा? नाइट्रो ग्रुप को बोले 2 पे। 4 पे। दो, 2 पे भेजेगा और दोनों पे 4 पे भेजा है। भेजेगा। ये देखें, दोनों पे भेजेगा। ये देखें 1, 2, सेकेंड पोजीशन पे इसने नाइट्रो ग्रुप भेजा, 1, 2, 3, 4, और इसने 4 पोजीशन पे नाइट्रो भेजा। इसलिए इसको कहते हैं 2,4 डायरेक्टर। बोले यहां तक बात समझ आई है कि नहीं आई है? बोले। जी सर। चलिए जी DI नंबर सर। 2, DI नंबर 2, all deactivating groups are third position director, ये देखें, ये आपके पास आया। अब यहाँ पे डी लिखा है, डी, डी का मतलब है डीएक्टिवेटिंग। डी का मतलब क्या है? डीएक्टिवेटिंग। डी का मतलब क्या है? डीएक्टिवेटिंग। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? फहीम बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर जी। तो बताइए डीएक्टिवेटिंग कौन सी पोजीशन पे भेजेगा? सर थर्ड पोजीशन। ये आ गया थर्ड पोजीशन पे। यही लिखा हुआ है। और डोनेटिंग, ये देखें, डोनेटिंग का एरो अंदर बनाया है मैंने, और विड्रॉइंग का एरो मैंने ऊपर बनाया है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। अब DI नंबर 3,
Halogen. Halogen are electron withdrawing. बोले विड्रॉइंग की वजह से ये एक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे रिंग को? डीएक्टिवेट करेंगे। डीएक्टिवेट करेंगे। हेलोजन्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दे डीएक्टिवेट द रिंग। तो बताएं डीएक्टिवेट करके कौन से पोजीशन पे भेजेंगे, 2 4 पे या 3 पे? 3. 3 पे भेजना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है। बट दे आर 2 4 डायरेक्टर, 2 4 डायरेक्टर, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। देखें, मैं आपको दोबारा Yes, यही sir. वाला बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, यहां डी की जगह हमने लिखना है क्लोरीन। क्लोरीन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो बताएं इसको कहाँ भेजना चाहिए था? 3 पे भेजना चाहिए था ना? जी सर। Yes, sir. लेकिन ये एक भेजेगा 2, ये एक भेजेगा 2 पे, और एक भेजेगा 4 पे। 2 प्रोडक्ट बनाएगा ये। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन सर ये इसका इफेक्ट जो है वो डीएक्टिवेटिंग वाले होगा ना, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिक्रीज करेगा ना? हाँ, डीएक्टिवेट तो करेगा, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 4 पे बनेगा। आ रही है? जी सर। अब मैं आपको ना, आलिया, अनुषा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। आलिया, मैं कल या संडे को क्लास रखूंगा। जिसको जो भी क्यूरी पूछनी हो ना, वो उसमें पूछ लेगा। पास पेपर के जो भी सवाल पूछने हैं, जो डिफिकल्टीज आ रही है मुझसे पूछेंगे, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अब आपने करना है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आप पहला पॉइंट लिखेंगे DI। पहली DI लिखेंगे। आप पहली DI लिखेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। Yes, sir. देखें, DI नंबर 1, गौर से सुनिएगा। ऑल नाइट्रोजन containing
all nitrogen containing substituents are activating and 2,4 director except with positive charge and NO2 positive. भाई क्या लिखा फाइम साहब, तो दोबारा पढ़ना है इसको। Sir, all nitrogen containing substituents are activating and 2,4 directed except with positive charge and NO2 plus. चलिए मैं अब आपके सामने 1 by 1 लिखता हूं, आप मुझे बताएंगे एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग। बोलोगे तो सीखोगे, चुप रहोगे ना नहीं सीख सकोगे। चलिए पहला ग्रुप है NH2, बताएं ये एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है? Activating. क्यों? क्योंकि nitrogen सर containing है नाइट्रोजन and doesn't have a positive charge. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब हम शाबाश, हम यहाँ लिख देंगे एक्टिवेटिंग टू फोर डायरेक्टर एक्टिवेटिंग 2,4 डायरेक्टर। अब इसने इसके अंदर डाला है HNO3 और H2SO4। बताइए कौन सा रिएक्शन होगा? बताइए HNO3 डाला है, कौन सा रिएक्शन होगा? सर नाइट्रेशन। Nitrogen. नाइट्रेशन होगा। वेरी गुड, नाइट्रेशन हो जाएगा। अब आप बताइए नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगेगा? 2 और 4 पे। 2 और 4 पे, शाबाश। ये देखें, ये 2 पे लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, ये 4 पे लगा दिया नाइट्रो ग्रुप। इसका नाम है 4 नाइट्रो फिनाइलमीन। दूसरे वाले का नाम है 2 नाइट्रो फिनाइलमीन। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, आगे। 2 नाइट्रो फिनाइल अमीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। अब लगा है NO2। NO2 बोले क्या है NO2?
एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है? डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटिंग है, शाबाश। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग है और थर्ड पोजीशन डायरेक्टर है। थर्ड पोजीशन डायरेक्टर। अब इसने डाला है क्लोरीन, क्लोरीन डाला है, AlCl3 डाला है। बताएं कौन सा रिएक्शन है? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन है। सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताएं कहां पे जाके लगेगा? थर्ड पे। थर्ड पे लगेगा, शाबाश। 1 2 3, थर्ड पे क्लोरीन लग जाएगा। बताएं एक प्रोडक्ट ही बनेगा या दो बनेंगे? एक ही बनेगा उसमें। एक ही बनेगा। एक ही बनेगा, शाबाश। एक ही बनेगा, शाबाश। बताएं इसका नाम क्या होगा? थ्री क्लोरो। फिनाइलमाइन शायद। नहीं नहीं नहीं, नाइट्रोबेंजीन। ओके। सही है, कोई बात नहीं, ट्राई कर। महा बोलने से सीखोगे। आज तुमने गलत बोला है ना, फिर कल गलत बोलोगी, तीसरी दफा सही बोलोगी। सर हम नाइट्रो ग्रुप को हमेशा 1 कंसीडर करेंगे। सर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आलिया, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। चलिए वापस जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे। बताइए ये एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है? एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक्टिवेटिंग है। और 2 4 डायरेक्टर हैं। सही है। तो अब आप बताइए, अब आपने डालना है इसके अंदर, अब आपने इसके अंदर डालना है क्लोरीन या CH3
Cl और AlCl3, बताइए कौन सा रिएक्शन होगा? फ्लोरिनेशन। क्लोरीनेशन तो होगा, लेकिन आप देखें अल्काइल ग्रुप है एल्काइलेशन। और AlC, दोबारा बोले, एल्काइलेशन। कौन सा अल्काइलेशन? फ्राइडल एंड क्राफ्ट। शाबाश शाबाश, फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसके अंदर वही ग्रुप लग जाएंगे, CH3 2। बताइए ये कौन सा डायरेक्टर है? 2,4 डायरेक्टर है ना यार। तो देखें, एक लगेगा जी सर। इथाइल ग्रुप इधर, एक लगेगा इथाइल ग्रुप इधर। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सर अगर हम इसको सिर्फ क्लोरिनेशन या एल्काइलेशन बोलेंगे तो बात गलत होगी। गलत हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी, फ्रेडल एंड क्राफ्ट है ये। ओके। चलिए अब अगला सवाल है ये, बताइए अब कौन सा डायरेक्टर है ये? सर 3। डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि क्योंकि प्लस चार्ज है इस पर। आपको बात समझ आ रही है? इस पर प्लस चार्ज है, इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग है। कौन सी पोजीशन पे भेजेगा भाई ये? थर्ड पोजीशन डायरेक्टर है। थर्ड पोजीशन डायरेक्टर है। आप बेवकूफी नहीं करें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। समझ नहीं आ रहा तो बोलें। अब आपने क्या किया है? अब आपने क्या किया? क्लोरीन लिया और AlCl3 लिया। बताएं क्या ये फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन है? बोले। नहीं सर, ये फ्लोरिनेशन। देखो ये असाइल ग्रुप, ये असाइल ग्रुप कहलाता है, इसका नाम है फ्रेडल एंड क्राफ्ट ओ सर। एसाइलेशन। एसाइलेशन। देखो यही तरीका है जो मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस का, और कोई तरीका नहीं है। तो भाई क्या होगा देखें गौर से, यहाँ पे भाई NH3 पॉजिटिव रहेगा, और थर्ड पोजीशन पे देखिए COCH3 लग जाएगा। ओ भाई बोलो, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर सर। जी सर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बोले ये नाइट्रो वाला समझ आ गया, नाइट्रोजन वाला? जी सर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें लगाए NH CH3,
और आपने जो रिएक्टेंट डाले हैं वो क्या है ये भी देख लें। आपने डाला इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड। बोले कौन सा रिएक्शन होगा? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, शाबाश, सल्फोनेशन। अब क्या होगा? सल्फोनिक एसिड पता है कौन सी पोजीशन पे लगेगा? 2 and 4. 2 and टू 4, और 4। शाबाश। SO3H और SO3H। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। चलिए, DI नंबर 1 लिखा आपने, DI नंबर 2 लिखेंगे आप। कितनी प्रैक्टिस कराई है मैंने, देखिए इसकी आपको। DI 2। DI 2 है। DI 2 में क्या है? ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच। लिखेंगे ऑक्सीजन आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। रिपीट कर दे, वो सुना नहीं। मैं 1 मिनट आपकी बात दोबारा सुनता हूँ, दोबारा बोलिएगा क्या कह रही है? मैं कह रही थी आप रिपीट कर दे, मैंने सुना नहीं। माम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा माम, आप क्या कह रही है मुझे दोबारा बोलिएगा। तो ये जो ऑक्सीजन से रिलेटेड आप पॉइंट बता रहे हैं ना, ये जरा रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच with benzene ring। माम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। डायरेक्टली ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच with benzene ring, activate the ring and 2,4 director, 2,4 director।
दिस इज DI नंबर 2। माम बात समझ आ गई है? जी सर। माम देखो, मैं दो तुम्हें रिएक्शन करा रहा हूँ इसके, ठीक है? ये देखो, एक ये रहा और एक ये रहा। माम इस पे लगा हुआ है OH, और इस पे लगा हुआ है OCH3। इसमें डाल दिया आपने HNO3, H2SO4, और दूसरे में डाल दिया आपने Cl2AlCl3। बोले ऊपर वाला 2,4 डायरेक्टर होगा या 3 पोजीशन डायरेक्टर होगा? सर 2-4 होगा। शाबाश। और नीचे वाला? वो भी 2-4 होगा बिकॉज ओ डायरेक्टली हुआ हुआ है ना अटैच। ओ डायरेक्टली अटैच हुआ हुआ है। क्या बात है भाई, ये आपने लिखा, फिर आपने ये लिखा, आपने कहा दोनों 2,4 डायरेक्टर हैं। यहाँ लगेगा NO2, और ये देखो यहाँ पे भी NO2 ग्रुप लग गया। अब देखो इसमें क्लोरीन लगेगा, 2 पे लग गया क्लोरीन, और 4 पे लग गया क्लोरीन। बोलो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है यार? जी सर समझ गए। समझ गए ना? जी शाबाश। सर समझ आ रही है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब अगले सवाल पे आते हैं। DI नंबर 3। DI नंबर 3। DI नंबर 3 क्या है? साइनाइट एंड C डबल बॉन्ड O deactivate the ring and third position डायरेक्टर। थर्ड पोजीशन डायरेक्टर। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ये देखिए, हम अब इसको करते हैं, ठीक है? एक ये कंपाउंड लिया मैंने, ये लिखा। अब क्या किया आपने? चलिए, पहला कंपाउंड है CN। बोले कौन सा डायरेक्टर है CN? थर्ड पोजीशन डायरेक्टर। थर्ड पोजीशन डायरेक्टर। अब देखें, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इस तरफ एल्डिहाइड आ गया। बोले ये कौन सा डायरेक्टर है? थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन डायरेक्टर, शाबाश। अब ये C डबल बॉन्ड O है, इधर CH3 लगा हुआ है। बोले ये कौन सा डायरेक्टर है?
थर्ड पोजीशन। थर्ड, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ डायरेक्ट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा डायरेक्टर है? थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन डायरेक्टर है। ये अब एस्टर बना दिया, ये कौन सा डायरेक्टर है? थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन। आप देख रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से सारे के सारे थर्ड पोजीशन डायरेक्टर आ गए। एक मैंने थोड़ा सा टेढ़ा डाल दिया है, एन सी डबल बॉन्ड ओ CH3। बोले ये कौन सा डायरेक्टर है? बोले तो लास्ट ये वाला भी कौन सा थर्ड डायरेक्टर है? राबिया सर थर्ड वो क्यों होगा? नाइट होगा, क्या होगा तुम्हारा? बोलो हम सही कह रही हो। टू थर्ड फोर होगा होगा ये। बिकॉज एच से कनेक्ट हुआ हुआ है ना। तो ये थर्ड पोजीशन डायरेक्टर थोड़ी होगा, ये तो फिर 2 डायरेक्टर हुआ ना, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली ये तो ये अटैच टू है फोर विदाउट होगा। पॉजिटिव चार्ज, है ना। 2 डायरेक्टर होंगे ना राबिया। चलिए आइए अब एक 1 बाय 1 करते हैं। इसके रिएक्शन करते हैं अभी हम। चलिए जी, पहला में हमने डालना है AlCl3 और C2H5Cl। दूसरे में हमने डालना है AlCl3 और CH3COCl असाइल क्लोराइड। तो में डालना है H2SO4, फिर डालना है Cl2AlCl3, फिर डालना है SO3 प्लस H2SO4, फिर डालना है क्लोरीन AlCl3। बताइए साइनाइड वाला कौन सा डायरेक्टर है? थर्ड। तो थर्ड ये सारे पोजीशन। कौन सा ये सारे कौन सा डायरेक्टर हो गए? थर्ड पोजीशन डायरेक्टर। ये देखें, पहले वाले में थर्ड पोजीशन पे C2H5 लग गया, उसके बाद फिर थर्ड पोजीशन में असाइल लग गया, फिर थर्ड पोजीशन पे SO3H लग गया। आइए आखिरी क्या करते हैं। देखें इस वाले में थर्ड पोजीशन पे क्या लगेगा? क्लोरीन। इसमें थर्ड पोजीशन पे SO3H। बताइए लास्ट वाला 2,4 डायरेक्टर है ना, 2 प्रोडक्ट बनेंगे ना। जी सर। शाबाश। इसमें लगेगा जी 1 2, 2 पे क्लोरीन लग जाएगा और एक और है। और एक 4 पे क्लोरीन लग जाएगा। एक क्वेश्चन आता है सिंथेसिस का, चलिए बताइए ये कौन सा रिएक्शन है? सर आप किस वाले की बात कर रहे हैं? ये ऊपर वाले की, ये नाइट्रेशन है ये, जी नाइट्रेशन। और ये क्या है? क्लोरीनेशन है। क्लोरीनेशन। ठीक है, फिर ये क्या आ गया? फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन। ओके। फ्रेडल एंड क्राफ्ट
सर अल्काइलेशन। फेडेरल की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? देखो अल्काइल ग्रुप लगा होगा और AlCl3 तुम्हें नजर आ रहा है। अभी ओके। देखो इसमें भी देखो AlCl3 है। फिर देख लिया करो असाइल ग्रुप है तो असाइलेशन, अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइलेशन, या आगे सल्फोनेशन। आलिया आपको बात समझ आ रही है? जी सर। सल्फोनेशन, ये है क्लोरीनेशन। चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आपने कल मुझे चेक कराना है, हम लोग कल डिस्कस करेंगे ये। सर आप मुझे एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बीच में जरा डिफरेंस बता दें। इधर देखो माहम, ये कहलाता है असाइल ग्रुप और ये कहलाता है अल्काइल ग्रुप। ये एसाइलेशन देता है, ये अल्काइलेशन देता है। कू होना चाहिए CH3 कू। सर ये सी डबल माहम, बॉन्ड होगा? हाँ C डबल बॉन्ड है। ओके सही है। चलिए अब मैं आपको देना चाह रहा हूँ होमवर्क। ये आ गया पहला। इस पे लगा CH3। याद रखिएगा ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर 2,4 डायरेक्टर एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। सब होमवर्क है, अभी लिखता हूँ इनको ना, सही करते हैं। चलिए पहला सवाल है, इसके अंदर आपने बिल्कुल यही करना है, लेकिन Br2 करना है बस। दूसरे में आपने यहाँ साइनेट लगा देना है। पहले रिएजेंट डिसाइड कर लेते हैं। इसमें ब्रोमीन लगा देना है। इसके अंदर आपने लगा देना है NHCOCH3। इसके अंदर आपने लगा देना है OCH3। इसके बाद आपने लगा देना है NC2H52। इसके बाद आपने लगाना है CHO। इसके बाद आपने करना है COOH। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? नहीं करते हैं। बोले आपको ही मेरा बात समझ आ रही है? मैंने ये क्या छोड़ छोड़ करके लिख दिया इधर। जी जी सर। जी सर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका होमवर्क देता हूँ। अब ये क्लोरीनेशन नहीं है, हाँ? नहीं ये तो था, इससे आपने खुद करना है। ठीक है,
अब ये साइनाइड वाले में क्या हुआ है, FeBr3 डाला इसने, FeBr3। Br वाले में भी FeBr3। इसके अंदर इसने क्लोरीन लिया हुआ है, FeCl3। इसमें इसने HNO3 डालता है, HNO3 H2SO4, ये वाला ऐसा ही है। थर्ड वाले में डालते हैं Br2 और FeBr3, बल्कि AlBr3 डाल देते हैं, AlBr3, जबकि OCH3 में नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं, HNO3 H2SO4। चलिए, यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई है? जी सर, एक दफा जरा स्क्रॉल कर दे ताकि होमवर्क की स्क्रीनशॉट ले ला। हाँ, कल मैं आप लोगों से पूछ के करूंगा ये, ट्यूसडे को। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, किसी ने कोई बात पूछनी है? चलिए ठीक है, यहीं तक के रखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।